हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि डीएफ को अपने डीएम को कब एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जब हम देखो ट्विन फ्लेम जर्नी में आ जाते हैं, हमारा बबल फेस होता है, उसके बाद हमारे मिनी सेपरेशन होते हैं, ऑन ऑफ होता है, क्योंकि ये भी एक जर्नी का हिस्सा है। वो जो सामने वाला पर्सन होता है ना, आपका मिरर होता है। जो आपके अंदर कमियां होती हैं वो एक एक करके उसका काम होता है आपकी कमियों को निकालना। तो इसीलिए वो पर्सन आपको बार बार ट्रिगर करता है। तो जब एक बार ट्रिगर हो गया तो डीएफ ने उस पर वर्क कर लिया, वो इंसान फिर आ जाता है, फिर आपको किसी ना किसी बात पर ट्रिगर करता है, फिर चला जाता है। ये साल 2 साल हर की टाइमिंग अलग होती है, बबल फेस भी अलग होता है। तो किसी का तो 1 हफ्ता ही चलता है, किसी का कई महीने चलता है, किसी का कई साल चलता है। तो जर्नी सबकी अलग है। तो फिर आस्ते आस्ते करते करते फिर वो पर्सन को भी ना डीएफ की जो एनर्जी होती है वो अपनी भक्ति करती है, साधना करती है, उसको एनर्जी लेने की एक आदत सी पड़ जाती है कि जब भी उसको ज़रूरत होती है, लो एनर्जी में होता है, वो भाग कर आता है, एनर्जी लेता है, फिर चला जाता है। लेकिन यूनिवर्स को ये मंजूर नहीं होता, क्योंकि हमारी दृश्य शक्तियाँ हैं जो पल पल हमारी खबर रखती हैं। वैसे तो हर एक इंसान की एक एक पल की रिकॉर्डिंग होती है, इंसान समझता नहीं। इंसान समझता है कि दूसरे के बारे में बुरा सोचता हूँ, वो उसको क्या पता चलेगा, लेकिन पता चलता है, परमात्मा को तो पता चलता है ना। जैसी एनर्जी हम दूसरे को सेंड करते हैं वैसी एनर्जी हमारे पास आती है। इस बात को आपने सबने समझ लेना है, चाहे आपके डीएम है, चाहे आप 3D में कोई भी रिश्ता है, कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कुछ भी है। इसलिए परमपिता परमात्मा कहते हैं किसी का बुरा करो ना, किसी के बारे में बुरा सोचो ना। अगर बुरा कर दिया उससे माफ़ी मांग लो, अगर उसने बुरा किया उसको माफ़ कर दो। माफ़ी मांगने वाली और माफ़ करने वाली जो आत्मा होती है वो परमात्मा की नज़रों में सर्वोत्तम आत्मा होती है। उसमें परमात्मा का वास हो जाता है, क्योंकि जिन इंसानों में ईगो होती है वो कभी माफ़ी नहीं मांगते। जब हमारी ईगो हाई लेवल पर होती है तो परमपिता परमात्मा की जो कॉस्मिक ऊर्जा है ना, उसका फ्लो कम हो जाता है। हमारे क्राउन चक्रा से एक फ्लो होता है, एक पाइप आती है ऊपर से ब्रह्मांडी ऊर्जा, जिसके साथ हम जिंदा रहते हैं। जैसे जैसे हम अपने आप को प्योर करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी में ले जाते हैं, हाई वाइब्रेशन में ले जाते हैं, साधना करते हैं, अपना नाम जप करते हैं, ध्यान लगाते हैं, चक्रा बैलेंस करते हैं, तो वो पाइप का आकार बड़ा हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली हम अंदर से प्योर होना शुरू हो जाते हैं, हमारे कार्मिक अकाउंट खाली होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हैं। तो हमेशा हमारी सोच पॉजिटिव रहती है, यही कारण है इसका। तो मेरा टॉपिक था कि अगर आपके डीएम आपके पास एक बार, तो देखो छोटे छोटे मिनी सेपरेशन हो गए, फिर एक बड़ा सेपरेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। वो यूनिवर्स फिर एक ऐसा झटका देते हैं, यूनिवर्स के अपने तरीके हैं। जैसे कोरोना में यूनिवर्स ने पूरी दुनिया को, पूरे इंसान को सीधा कर दिया था। तो एक डीएम को समझाना कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए। तरीके हैं यूनिवर्स के, बहुत प्यारे तरीके हैं। पहले पहले तो ऐसा लगता है ये क्यों हो गया, लेकिन जब उसका रिजल्ट सामने आता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे साथ ये सब कुछ घट चुका है। मैं जो आप बीती है मैं वो बता रही हूँ। तो फिर यूनिवर्स से एक वो इंसान आता है, आपकी एनर्जी लेकर चला जाता है। डीएफ वैसे ही बैठी रहती है, लो एनर्जी में बैठी रहती है, क्योंकि एनर्जी चक्र बन जाता है। तो फिर डिवाइन इंटरवेंस होता है, तो उनका एक बड़ा सेपरेशन होता है। वो साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी, 5 का भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी जर्नी पे। तो फिर जब देखो दर्द तो डीएफ को भी बहुत होता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, लेकिन उसके बाद फिर यूनिवर्स के तरीके हैं। यूनिवर्स सब समझा देती है कि अब आपकी जर्नी अकेले की है, अब अकेले आगे चलो। जो ध्यान, जो एनर्जी आप अपने डीएम को देते थे ना, वो अपने पास रखो, अपनी ऊर्जा को ऊपर लेकर जाओ, क्योंकि हमारी जर्नी ही सबकी ऊर्जा को ऊपर ले जाने की है। परमपिता परमात्मा को मिलने का रास्ता यही है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके नीचे शक्ति बैठी है, उस शक्ति को ऊपर ले जाने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। वो ऊर्जा आप सेक्सुअल ऊर्जा भी समझ सकते हैं, सेमन भी समझ सकते हैं, क्योंकि उसी को ऊपर जाना होता है। जैसे ओशो ने बोला था कि संभोग से समाधि तक, लोग इसका बहुत गलत मतलब निकालते हैं। इसका सही मतलब ये है कि जो हमारी सेक्सुअल ऊर्जा होती है, उसी ऊर्जा को हमने सुषुम्ना के द्वारा ऊपर ले जाना होता है। जब ये ऊर्जा सभी चक्रों को भेदन करके हमारी थर्ड आई पर जाती है, तो हमारे शिव होते हैं वो हमारी थर्ड आई पर सोए होते हैं।
तो वहाँ तक ऊर्जा ले जाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पेन सहना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है, चक्रा बैलेंस करना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है। मतलब 5-6 घंटे उस परमपिता परमात्मा को देने होते हैं आपने, तब आप इस ऊर्जा को ऊपर ले जा सकते हो। बाकी डिपेंड करता है पिछले जन्मों में आपने कितनी हीलिंग की है, कितनी भक्ति की है, ये भी काउंट होती है, क्योंकि हमारी आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है हमारे अच्छे बुरे कर्मों की, हमारी भक्ति की भी रिकॉर्डिंग होती है। तो इसीलिए जब हमारी ऊर्जा थर्ड आई पर चली जाती है तो वहाँ हमारे शिव सोए होते हैं, तो वो जाग जाते हैं, तो आपका पर्सन आपके पास बैक आता है। ये एक सिस्टम है। सभी डिवाइन फेमिनिन को, जो न्यू वेकन है, उनको इस बात को समझना है, अपनी एनर्जी को लो नहीं करना, उस पर्सन को ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी, उसके पीछे नहीं भागना। कुछ टाइम के लिए जैसे पार्वती पहाड़ों में जाके अपनी तपस्या करते थे, वैसे हमारी जर्नी है, हमारी छोटे लेवल की जर्नी है। शिवो हम हैं, शिवो हम हैं, शक्ति भी हम हैं, शिव भी हम हैं, हम उनका ही अंश हैं, हम उनके ही बच्चे हैं। इसीलिए हमारी जर्नी भी उसी तरह चलती है। वो एग्जाम्पल के तौर पर हमें समझाने के लिए राधा कृष्ण और शिव शक्ति की जर्नी थी, वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में थे। ना तो हमने देखो शरीर के प्यार के पीछे भागना है, ना हमने शादी के पीछे भागना है, बस हम दोनों ने अपनी टाइम टू टाइम साधना करनी है। जब साधना कर लोगे तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ें भी दे देंगे जिस चीज़ को ज़रूरत होगी। तो इसीलिए फिर उसके बाद जब आपके पर्सन आते हैं, आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये पर्सन अब पहले जैसा तो नहीं है, गाली गलौज करने वाला नहीं है, ईगो में तो नहीं बैठा। क्योंकि आप नोट करोगे, जब आपका पर्सन ईगो में होगा वो कभी आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा, अपनी गलती नहीं मानेगा। ये सबसे बड़ा टूल है, इस बात को नोट करना है। अगर उसने गलती मान ली तो सोच लेना कि इसकी ईगो मेल्ट हो गई है। अब जब पर्सन बिल्कुल प्योर हो गया है, इसने अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए, उसके अनुसार अपना अगला रिश्ता निभाना है। हमने अपने डीएम को कभी नफरत नहीं करनी, कभी बुरा नहीं बोलना बस उसकी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि हमारे शिव हैं, हमारे शिव बाहर हैं, उनकी शक्ति बाहर है। हमने शिव और शक्ति को बैलेंस करके अपने अंदर में लाना होता है, तो फिर हमारी सोल मर्ज परमात्मा में होती है, फिर हम दोनों की सोल मर्ज होती है, तो फिर हमारा हाई लेवल पर सोल पर्पस शुरू हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कॉन्टैक्ट किया है कि अकेले अकेले सोल पर्पस करना है या दोनों ने इकट्ठा करना है। आपने इस बात की चिंता नहीं करनी, दृश्य शक्तियाँ आपको सब कुछ समझा देती है। तो इसीलिए थोड़ी सी गाइडेंस थी जितनी यूनिवर्स ने मुझे दी है, कि जब आपके डीएम वापस आते हैं तो आपने उनको कैसे एक्सेप्ट करना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।